चलो बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण का। ठीक है, जो उन चैप्टर का नाम है संज्ञा। ठीक है, यानी आज जो चैप्टर शुरू करने हैं उस चैप्टर का नाम है आपका संज्ञा। इसके पीछे वाला क्लास में हम ठीक है शब्द पढ़ा दिए थे, और शब्द में जो शब्द पढ़ाए थे आप लोग रूपांतर के आधार पर विकारी शब्द, उसमें पहला था संज्ञा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा की। संज्ञा होता क्या है, ठीक है, संज्ञा के भेद कौन कौन है, और सब भेद ठीक है, मतलब अपना अपना सबके काम है। ठीक है, तो क्या क्या उसका काम होगा, भेद कौन कौन सा, वो सारा आज देखेंगे। ठीक है, और पिछला क्लास जो हम पढ़ाए थे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस क्लास का रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जल्द ही जितना भी मतलब कि ग्रामर जो पढ़ाए हैं, ठीक है, हिंदी व्याकरण, उसका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चा मतलब इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, अगर उनको लगता है कि हम भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, तो इस हफ्ते में जो रविवार आने वाला है आपका, ठीक है, उसी रविवार का हिंदी व्याकरण का क्या होने वाला है, टेस्ट। तो जो बच्चे टेस्ट के इच्छुक होंगे, ठीक है, तो वो चैप्टर का नाम हम बताते हैं। यानी पहला चैप्टर आपको हम पढ़ाए थे भाषा और व्याकरण। ठीक है, और सेकंड चैप्टर था आपका वर्ण विचार। तो ये दो चैप्टर है, यही दो चैप्टर से ठीक है आपका टेस्ट होने वाला है। और टेस्ट जो होगा, ठीक है, वो 50 क्वेश्चन का होगा। 50 क्वेश्चन में जो भी बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है लाइएगा, उनको मतलब कि मेरे तरफ से कुछ अवार्ड दिया जाएगा, ताकि आप लोग को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो जो बच्चा मेहनती होंगे, ठीक है, जिनको लगेगा कि नहीं हम मतलब कि टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, तो वो टेस्ट देकर मतलब टेस्ट देने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट का जो मतलब फी वगैरह रहेगा तो उसका 10 रुपये एंट्री फी है। ठीक है, और 10 रुपये एंट्री फी देने के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं, जो भी बच्चा मतलब टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, संज्ञा। तो ध्यान दीजिए, संज्ञा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा होता क्या है। ठीक है, संज्ञा का मतलब क्या है। अगर आपको पता नहीं कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा का मतलब क्या है, ठीक है, तो फिर इसको जो पढ़िएगा तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो हम ध्यान देंगे कि संज्ञा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे संज्ञा का सीधा अर्थ। संज्ञा के मतलब, संज्ञा का मतलब नाम होता है। ठीक है, यानी संज्ञा का मतलब क्या हो, तो नाम। ठीक है, तो जब भी आपको संज्ञा जहां दिख गलो तो समझिए कि मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ नाम हको, तभी वो संज्ञा हको। बिना नाम के संज्ञा के निर्माण ना हो, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है को, तो जो भी लड़कन पढ़ रहा है, ठीक है, वो ध्यान से सुनिए कि संज्ञा का मतलब का होलो, नाम। अब एक परिभाषा देख लो कि संज्ञा की परिभाषा का होगा। तब संज्ञा की परिभाषा हो तो कि वैसन शब्द, ठीक है, यानी जितना शब्द है को सब के कर बदले आ लो, नाम के बदला। तो जो शब्द नाम के बदला आ रहा वही कौन सी कह ले, तो संज्ञा। ठीक है को, तो ध्यान देहु संज्ञा के परिभाषा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा देकर डैश देंगे, संज्ञा होता क्या है, तो लिखेंगे जो शब्द, ध्यान दिया कि जो शब्द संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले आता है। नहीं, संज्ञा के बदले नहीं, यहाँ पे नाम लिखेगा। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के बदले कैसे आएगा जी, तो ध्यान देना है। ठीक है, कि जो शब्द संज्ञा के बदले आता है, यानी जो शब्द संज्ञा के बदले आ रहा हो वही शब्द कौन सी कह ले, तो तोरा मतलब संज्ञा नहीं, नाम के बदले। यानी जो शब्द नाम के बदले आ रहा हो वही शब्द कह ले तो संज्ञा। तो देख लो कि जो शब्द नाम के बदले आता उसे हम क्या बोलेंगे, उसे संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया एक परिभाषा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लड़कन में सब बचपन कौन सी सीखता था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, ठीक है, आदि के नाम को क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो भी एगो परिभाषा लो जो बचपन से याद करते लो, तो नहीं सब। अब देखो कि एगो ये भी परिभाषा बन गई। ठीक है, तो ये परिभाषा कौन सी, कुछ नहीं है परिभाषा, परिभाषा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप याद याद रखना है यहाँ पे, या तो ध्यान देना आपको कि जो शब्द में नाम है, ठीक है, यानी जो शब्द का नाम है, ठीक है, वो सारा शब्द क्या होगा, आपका संज्ञा होगा। यानी जो भी शब्द दिख लो जेकर नाम कुछ ना कुछ हको, तो समझ जाइए संज्ञा है। अगर नाम ना हको तो संज्ञा ना करे। तो अब देखो यहाँ पे नाम में मतलब कौन सी, अच्छा हो गए, ठीक है, फिर हो गए काला। तो ये सब देखो, ये सब नाम ना है, ये आदमी के विशेषता बतावल जाए। ठीक है, अब जैसे आदमी, आदमी तो एक नाम हो गए, फिर आदमी के पर्सनल कुछ नाम हो गलो तो वो अब अलग हो गलो। लेकिन यहाँ पे बोल रहे अच्छा था, राम अच्छा है, किताब अच्छा। तो वस्तु के क्या बता रहे, विशेषता। तो विशेषता बता रहे तेरा, हम लोग नाउन ना बोली, मतलब संज्ञा ना बोले भी, ठीक है, संज्ञा बोल दिलू तो फिर गड़बड़ा जेतो।
एरा संज्ञा बोलेला ना हको का बोलबू एरा एरा बोलबू विशेषण। ठीक है, अब एगो बचपन वाला परिभाषा देख लो जो तुनी सब लिखते हो बचपने से, ठीक है को और सबके वही वाला याद हो तो वो भी देख ले थोड़ा सा का होगा है। तो पहला डिफिनेशन हो गया परिभाषा, दूसरा लिखू किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान या जगह। ठीक है, स्थान के मतलब जगह समझबू, ठीक है, कौमा भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये भी देखो किसी व्यक्ति, व्यक्ति में हमार तोर नाम हो सकलो है, ठीक है, केकरो नाम रहा रोशन, केकरो होगली रजनीश, केकरो होगली रिशु, केकरो होगली रणवीर, इस हम व्यक्ति के नाम होगली। ठीक है, केकरो रितेश पांडे, केकरो ठीका वाला बोल दे हो, तो सबके अपना अपना नाम है। ठीक है, तो नाम होगली तो व्यक्ति के नाम होगले, केरो मोनू डार्लिंग, ठीक, तो जितना सारा नाम हो सबके कुछ ना कुछ तो अर्थ होबे करे। ठीक है, अब बोलू मोनू डार्लिंग, तो मोनू डार्लिंग कोई आदमी के नाम होती। ठीक है, फिर देख लो मतलब कि मतलब ठीका वाला केकरो नाम रख दिलू, केकरो रख दिलू मतलब कि रोशन सिसोड़ी। ठीक है, अब बहुत सारा ऐसा ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म का सबका अपना अपना नाम है अलग अलग। ठीक है, हर जगह पे सबका अलग अलग नाम है, तो जो भी नाम मार रहे थे यहाँ पे व्यक्ति के नाम मार ले। ठीक है, जो भी नाम रख दिलू लड़कन के अपना। ठीक है, अब फिर देखो वस्तु, वस्तु में कौन सी हो सकले, साइकिल हो रहे है। ठीक है, अब साइकिल के कितना बोल दे कि साइकिल तो ना साइकिल ना हो, ठीक है, घोड़ा है, साइकिल के इतना घोड़ा बोल दिलू, तो घोड़ा भी एगो कोई मतलब कि जानवरी के नाम होगली। ठीक है, फिर देख लो स्थान, तो स्थान कौन सी होगली, अब कहीं घूमे गेलू, ठीक है, हिलसा, हिलसा जाके लड़कन कौन सी कर रहे थे, वीडियो बना लो, तो वीडियो बना लो तो जगह का नाम होली कि ना होली। फिर सिटी चल गेलू कोई जगह पे, ठीक है, सिटी बहुत सारा है, शहर, अब शहर में गेलू तो शहर भी तो एक जगह है, तो हर एक जगह, ठीक है, जगह का कुछ ना कुछ अपना नाम होगा। ठीक है, फिर देखो भाव, भाव के मतलब कि जो दिखाए ना देह को, अब ना दिखाए तोरा कौन सी देतो, अब करो प्यार होगली तो दिखती करो। ठीक है, अब मान लो करो लड़का के प्यार हो गलो, तो प्यार हो गलो तो दिखतो प्यार ना, काहे ना दिखते, ये ऐसा चीज है कि बस हो तो लेकिन महसूस हो तो पता ना चलतो कि तोरा हो गलो प्यार। ठीक है, लेकिन मोहल्ला वाला पूरा जान जीतो कि फलानवा के फलानिया से सेठ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता कैसे चलतो तोरा, तो ऐसा दिखे वाला चीज नहीं है। तो जो ना दिख रहा वो भी कौन सी है, संज्ञा, एकरो तो नामे है, कुछ ना कुछ नाम रखल गेली। अब इसने और बहुत सारा वर्ड है, गरीबी है, देख लो, गरीबी तोरा दिखाई ना देतो। ठीक है, गरीब आदमी देखू तो गरीब आदमी कैसे पहचान सकलू, वो भी तो स्मार्ट शर्ट पहन के आ जतो। ठीक है, हैंडसम मतलब कि दिखतो दम लुक से दम देखे में लगतो भी दम कि गरीब ना हको, लेकिन जब ओरा साथ रहबू तू, ठीक है, तो तोरा फील होता, महसूस होता कि ना भाई गरीब है। ठीक है, कैसे पता चलतो, तो देखो ओकर इनकम घर उर के साथ जेबू रहबू खैबू पीबू ओरा साथ पता चल जेतो। अब देखे में तो कोई भी आजकल आदमी मतलब वैसा कोई आदमी ना तोरा नजर अतो कि गरीब भिखारी नजर अतो। ठीक है, देखे में अब हर एक आदमी अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी रहो, 2-250 में बढ़िया बढ़िया शर्ट आ जाए, जींस आ जाए 500-600 रुपये में, तू भी पहन के तो ठीक ठाक दिखा खिन। तो ठीक दिखे का मतलब का गरीब ना खिन, गरीब देखा जाए, ठीक है, इनकम से देखू, घर के रहन सहन से देखू, ठीक है, उनका अब रहन सहन देखू, घर के का कंडीशन है, तो ये सबसे पता चलता कि वो भी आदमी गरीब है किन। तो गरीब तो तोरा दिख जेतो दूर से, ठीक है, लेकिन गरीबी देख लगी मतलब कि महसूस करे पड़तो, फील करे पड़तो। आ गरीब कुछ दिख गेलो कुछ ना भी दिख, लेकिन गरीबी देखने के लिए महसूस करे पड़ेगा। फिर ईमानदारी देखो, ईमानदारी, अब मान लो तेरा दोस्ती है केरो से, है कि ना दोस्ती, अब दोस्ती है तो दोस्ती है तो ईमानदारी और हमें दोस्ती में दिखाई दे तो तोरा ना, तो ईमानदारी कैसे पता चल दो तोरा, तो ईमानदारी पता करे के एक ही तरीका को, ठीक है, रहबू दोस्त जो रे, ठीक, कभी केकरो पैसा दे के देखू 200 रुपया, और फिर 10 दिन बाद फोन लगे वो गलती से तो फोन उठा ले को, तो वही बहुत बड़ी बात हो, जैसे तो रिंग लो बस मोबाइल ओकर काम ना करतो, कुछ बटन ना काम करतो, सीधा छोड़ देतो, मतलब वो चाह रहा कौन चीज, ठीक है, कि हम पैसा तो रिटर्न ना करियो, तो वहां से पता चल गलो कि तोर दोस्त कैसा है, कोई ईमानदार हको कि बेईमान। तो ये सब हो गलो एकर कौन चीज एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक तो एग्जाम्पल हम दे दिलियो जो दिखाई ना देतो, ठीक है, भाव वाला, लेकिन कुछ व्यक्ति के भी एग्जाम्पल दे सकलियो, तो व्यक्ति के यहाँ पे एग्जाम्पल कौन चीज देबो, तो यहाँ पे लिख लो उदाहरण में। ठीक है, उदाहरण में कर दिए सेट ने, ठीक है को, अब देख डैश, तो लिख दिया व्यक्ति का नाम में कौन सी लिख दिया, रजनीश लिख दियो। ठीक है को, रोशन हको, फिर रितेश,
अब ई सारा व्यक्ति के नाम हो गलो। आप देख लो फिर वस्तु, वस्तु में कौन चीज, तो वस्तु जो भी तोर पास हको, किताब हको, कॉपी हको, कलम हको, ठीक हको, ये सब कौन चीज वस्तु है, तो लिख लो कलम, किताब, ये सब कौन सी हो गलो, वस्तु के नाम हो गलो, ठीक है। अब स्थान, तो स्थान देख लो आदमी के नाम लिखी दिलियो, ठीक है, वस्तु के नाम भी लिखा गलो, और जो ना दिखाई दे रहा वो भी लिख दिलियो। अब हको फिर जगह, तो जगह का स्थान का, स्थान के नाम कौन सी लिखबू, तो लिख दू अपना अपना गाँव के नाम, रसलपुर लिख दियो, रसलपुर। फिर कराई लिख दो, अपने गाँव के नाम लिख दिए, ठीक है। लड़कन जहाँ वीडियो वीडियो बनावे जा इधर से गाँव वाला हिलसा, ये भी लिख दिलियो। अब देखो एक अलावा भी कुछ और वस्तु भी है जरा माँ पतो लहू, ठीक है, वो भी मा सकले है। चावल खरीदो कि ना बाजार से, अब वो कराए पसराई खरीदे की कौन चीज, चावल वगैरह, तो ये सब क्या है, जितना भी हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नीचे दे रही है सब कौन चीज को, सब हमको संज्ञा, ठीक है को। तो ये हो गलो तेरा संज्ञा, संज्ञा का होगा को, संज्ञा के उदाहरण, ठीक है को। अब एक बाद देखो हम संज्ञा के कौन कौन मतलब कि उसका मतलब कुछ वंश है, ठीक है। अब वो वंश कौन है वो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये संज्ञा हो गया एकदम क्लियर, ठीक है। इतना क्या स्क्रीनशॉट ले ला, और बाद देखो संज्ञा के प्रकार का होगा। अब आवा ध्यान दा, ठीक है, ध्यान कौन सी देवी, तब संज्ञा तो देख ले लू, संज्ञा का मतलब हो गई नाम, ठीक है। अब संज्ञा के कौन कौन से, ठीक है, ओकर भेद है, ठीक है, यानी संज्ञा के भाग में बांटल गए वो भी देख ले भी, ठीक है। अब ओरा देखे से पहले थोड़ा सा ध्यान दिया कि जो चैप्टर पढ़ रहे लो, ठीक है, कौन चैप्टर है, संज्ञा। तेरह से बिहार बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, जो भी लड़कन इस साल बिहार बोर्ड के एग्जाम दे वो ओकरे लगी बता रही है, ठीक है को, बिहार बोर्ड BSEB। अभी एग्जाम में जो तोहरा को 2 से 3 नंबर, ठीक है, 2 से 3 नंबर, ठीक है को, याद रखिया, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है को, हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछल जा हको। तो 2 से 3 नंबर अगर पक्का करेला हको, ठीक है को, तो यहाँ से जो अभी हम बतलियो संज्ञा, संज्ञा का होवालो, तो वहां से तो क्वेश्चन आई तो ना, संज्ञा के जो प्रकार हको वहां से पूछतो, ठीक है को, एग्जाम्पल दे तो बोलते रहे कौन संज्ञा हको। अब 5 गो संज्ञा के प्रकार है, ठीक है, तोरा में पांचों हम एक एक करके देखा ही हो, ठीक है को। अब ध्यान से यहाँ देखिया, तो पहले लिखबो संज्ञा के प्रकार, तो याद रखबू कि यहाँ पे 2 से 3 नंबर, ठीक है। अब 2 से 3 नंबर पक्का करेला ज्यादा ना, मतलब कि 30 मिनट के वीडियो है बन तो 30 मिनट या 40 मिनट जो भी समझू, 30 मिनट के 2 गो वीडियो बन तो, ठीक है को। अभी 2 वीडियो कंप्लीट कर लू तो समझू तो रहता, मतलब कि 2 नंबर, 2 से 3 नंबर फिक्स हो गया, यार में ज्यादा हार्ड ना को, तुम समझना बहुत इजी है को, ठीक है को। खास करके तुहनिए के भाषा में इसीलिए पढ़ावल जा रहे कि ज्यादा से ज्यादा समझ में आवे, ठीक है। अब कुछ लड़कन के है कि बोलने में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, तो उस समय लगी बच्चा लगी यहाँ पे सोचे कि उन्हीं के लैंग्वेज में दिया जाए, ठीक है, कंटेंट, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता। तो ध्यान देहु, ठीक है, कि जो चैप्टर पढ़ल यहाँ से 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो कि अबे कर तो देखा ही संज्ञा के प्रकार, यहाँ पे लिख दियो संज्ञा के प्रकार। अब ध्यान देहु संज्ञा के प्रकार का होगा है, तो संज्ञा के क्या प्रकार होगा को, तो आंसर में लिखबू 5 प्रकार, 5 प्रकार। अब 5 प्रकार कौन कौन से होगा को, तो देख लो पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा देखो जातिवाचक संज्ञा, तीसरा लिखू समूहवाचक संज्ञा, फिर चौथा को द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा को भाववाचक संज्ञा। तो देख लो थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दियो, फिर एक लिखेबो एक एक करके सबके परिभाषा। तो पहला बोल रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा केरा बोलबो, तब मतलब कि जो भी, जो मतलब कि नाम, ठीक है, तोरा देखे से लग रहा कि नाम खास है, कौन नाम, खास नाम। अब जैसे ढेर सारा लड़का और हमें एगो लड़का के नाम लेके बुलैलू, ठीक है, मान लो कि 20 लड़कन खेल और हमें केकरो नाम ले लू, बोल दिलू मोहित इधर आबो, तो मोहित बोले से कौन होता कि मोहिते खाली सुन रहा है। अब बोल दिलू
शिवम, तो शिवम बोले से कौन चीज, खाली शिवम सुन तो जे भी लड़का को वहां पे बोलबू वही लड़का खाली सुन तो। अब फिर देखू जातिवाचक संज्ञा, था जातिवाचक का मतलब का कि जेकर मतलब पूरा जाति का बोध करा दे, यानी जो भी व्यक्ति होगा या वस्तु होगा उसका पूरा जाति का बोध करावेगा। अब पूरा जाति का बोध कैसे करे, तो जो ध्यान दे बोले मतलब कि अब कहीं के लोग घूमे, ठीक है, तो वहाँ पे ढेर सारा लड़का को, अब तोरा नाम पते ना हो, ठीक है को, तो जब नाम ना पता को तो कौन सी बोलू, ए लड़का सुनो इधर, ठीक है, तो जितना भी लड़का, लड़का के तो लड़के बोलबू, तो कहीं भी जेबू तो कर जाति लड़का के कौन सी रहती, लड़के, यानी दुनिया के कोई भी कोना में चल जेबू लड़के के नाम से जानल जाती, ठीक है। तो जो संज्ञा, ठीक है, दुनिया के कोई भी कोना में जाने पे अगर उसमें कोई परिवर्तन ना हो रहा है, ठीक है, कोई बदलाव ना हो रहा है, तो समझ जो वही जातिवाचक संज्ञा हो। अब कार है, ठीक है, तो कार देखो हमनी सब बोल रही कार, यानी भारत वाला आदमी कार बोल रहे, ठीक है, बिहार के भी आदमी कारे बोल रहे। अब नेपाल में जेबू तो कौन सी बोलती, कार के बोलती ट्रक, है ना, बोलती ट्रक हो रहे तो बोलती कारे। तो कहीं भी जेबू, ठीक है, तो कार के कौन सी बोलल जाती, कारे, लड़का के लड़के बोलल जाती, ठीक है। तो जब कोई भी चीज को जहां जाने पे वही चीज से मतलब हर जगह वही चीज से जानल जाएगा, वही आपका कहलाएगा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इस एरा में हो जतो जो खास नाम रहतो, जैसे कि हो गलो मोहित, हो गलो, फिर शिवम, तो ये सब नाम खास हो गए। अब देख लो समूहवाचक संज्ञा, थोड़ा सा यहाँ पे समझा लियो, परिभाषा लिखा है वो, ठीक है को एक एक करके अभी थोड़ा सा देख ला शॉर्ट में। फिर समूहवाचक संज्ञा, था समूह के मतलब कौन सी होलो, तो मतलब कि जहाँ पे ग्रुप दिखे, तो ग्रुप का मतलब का कि एक से ज्यादा, ठीक है, व्यक्ति हो सकलो या तो वस्तु हो सकलो। अब जही कहीं गेलू, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाता तुरंत भीड़ लग गलो, तो भीड़ लग गलो तो भीड़ कौन सी हो गलो, समूह का हो गलो, समूह। अभी एगो दम फेमस है को गैंग, गैंग समझो ना, कह रहे हमार तो गैंग है कि 10 गो गैंग, 20 गो गैंग, किसी को 30 गो गैंग रहा, तो गैंग के मतलब कौन चुली, एक लड़का से गैंग बन लो, गोरा में रहबू 10-15 गो, 10 गो रहबू पियांक, 5 गो रहबू सुधरल, ठीक है। अब पियांक मन जन मनते ने लड़ जीतो गोरा में सुधरल को जहू लड़े, तो एकरे बोला है गैंग, गैंग के मतलब हो गलो गिरोह, ठीक है को। अब गिरोह में एगो आदमी तो रहबू ना, एक से ज्यादा रहले पे तो गिरोह बनता है। अब एक आदमी के गिरोह सुन लो कि अकेले कोई जार ले गिरोह ना, अकेला वाला बोला है मॉन्स्टर, ठीक है ना, बोला फिल्म में कि अकेला आता है उसको बोलते हैं मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर मतलब है कि अकेला आने वाला। आप एक गिरोह में चल रहे तो गैंगस्टर हो गलू, गैंग में चल रहा था, तो फिल्मियों में सब डायलॉग बोलल जा, और वही रियल में तो गिरोह के मतलब का हो गलो, एक से ज्यादा आदमी आर लो लड़े लगे। तो याद रखिए अगर गैंग वाला आदमी आर लो तो अकेले है सीधा वहां से एक दो तीन हो जाइए, कहीं रुकला तो फिर तो हर कल्याण कर दो, तो ओखनी को कोई मतलब है ना, कोई केने मार तो ना मार तो कोई पता ना। आप देख लो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का होगा, तो द्रव्य के मतलब है को, ठीक है को, कि जो मतलब कि जरा मापबू तौलबू लेकिन गिनबू ना। अब कौन ऐसा वस्तु है जरा मापेबू खाली तौलबू गिनबू ना, तो जितना भी दुकानदार, ठीक है, जो दुकान में सामान बेच रहा है, ठीक है, अब दुकानदार बहुत सारा किराए में हखुन, जैसे संजीत दुकानदार हखुन, ऐसे ऐसा बहुत सारा दुकानदार हखुन, ठीक, इसे हम कौन ची बेचा हखुन, तेल बेच रहा, चावल बेच रहा, आलू बेच रहा, प्याज बेच रहा, इस हम सामान कैसे बेचतू, तौल ही के ना देखुन तोरा, तो तौल के दे रखुन तो कौन चोरा में गिन के लेबू कबू हमरा 100 पीस चावल देहू, ऐसे तो हो ना सकलो है ना, तो गरमा जीतुन तो मार दूसने का झापड़, तो तुम जाएगा कि नहीं जैसे। तो याद रखबू, ठीक है, कि यहाँ पे तौलल मापल जाएगा, तो जितना भी सामान घर में तो यूज हो रहा खाना बनावे वाला चीज लगभग लगभग सब वही है को, सब कौन हो को दरा बचा, तो लिख लो मैं चावल लिख ले हूँ, तेल लिख ले हूँ। आप देखू भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा अभी बतेलियो कि जरा देखबे न करबू, तो देखबू ना तो मतलब कौन चीज, अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो लो प्यार, एकरा पे एगो कहानी भी, प्यार अंधा होता है, क्योंकि होने के बाद पता नहीं चलेगा कि उसको प्यार हो गया। फिर ईमानदारी लिखा लियो हल, ईमानदारी, तो ये तो थोड़ा सा मतलब कि संक्षेप में हम समझा दिलियो। अब एक एक करके सबके परिभाषा देखो, ठीक है को, कि मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है का, ठीक है, जातिवाचक कौन सी होगा को, ओकर एग्जाम्पल कुछ बढ़ा के लिखे वो तब थोड़ा समझ में तो, ठीक है को, कि कौन कौन चीज के खास नाम होगा के, तो खाली आदमी के यहाँ पे दे दिलियो 2-3 गो ताकि समझे में आसान हो, तो इतना के स्क्रीनशॉट ले ला, ओकर बाद फिर देखियो आगे एक बाद। अब ध्यान रहा, ठीक है को, अब कौन सा पढ़ो संज्ञा, तो पढ़ो व्यक्तिवाचक संज्ञा का होगा को, अभी तो शॉर्ट में संक्षेप में समझा दिलियो। अब यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से देखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का होगा को, ठीक है, ओकर काम कौन सी को, और से काका तोर जीवन में फायदा हो रहा है कि काका घाटा हो रहा, सारा चीज यहाँ पे देखबो, तो ध्यान देहू। पहला लिखबू व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो देख लो इसमें 3 गो संज्ञा बतेलियो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक।
ये तीनों संज्ञा ऐसा है को जरा गिन सकलो, ठीक है को व्यक्तिवाचक संज्ञा भी गिना सकले, जैसे राम आदमी, ठीक है, आदमी का नाम हो सकता है, ठीक है, चाहे फिर मोहित हो गया, चाहे राहुल हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसमें कुछ आदमी का नाम है, तो जब नाम है, ठीक है, तो मतलब कि आदमी को तो गिन ही सकलो, आदमी एक ना नाम पढ़ ली मोहित राहुल जो भी, तो 10 अगर आदमी के नाम रही तो 10 को तो गिन ही सकलो। फिर कॉमन जो है मतलब कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है को, तो जातिवाचक संज्ञा में भी जैसे लड़का हो गई, लड़की हो गई, तो उसमें तो गिन ही सकलो। फिर समूहवाचक संज्ञा में गैंग में भी कैद में है तो गिन ही सकलो। ये तीनों गिने वाला संज्ञा हो सकलो, हाँ, ठीक है को। अब देख लो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होवा को का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखो, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ध्यान दो, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम का बोध हो, ठीक है, यानी जो संज्ञा से पता चल रहा हो कि कौन सी होना चाहिए, खास, खास क्या, खास व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, जानवर, ये चारों में से चार पांच जो भी हो सकता है, ठीक है, तो ये चारों में से किसी का भी अगर खास नाम आ रहा हो, खास मतलब कहे के मतलब कि जब बोलो जो नाम के तक केवल वही नाम, ओकर अलावा कोई दूसरा जगह ना। अब बोलिए हम किराए पर सो रहा है, ठीक है, तो किराए पर सो रहा है कहने का मतलब का, हम अपना गांव के बारे में हम बात कर लियो है। अब बोलू तू रसलपुर तो रसलपुर हो गलो, कोई बोलू मेढ़मा तो मेढ़मा हो गलो, ठीक है, कोई बोलू पौने छवाना तो पौने छवाना हो लो, तो जो भी अपना गांव मोहल्ला के नाम ले रलू, ठीक है, तो खास हो लो तोरा लगी, मतलब अपने मोहल्ला गांव के बारे में बात कर लू, तो जब अपना गांव मोहल्ला के बारे में बात कर लू तो वही कौन सी हो लो तोरा ला? खास, तो खास हो लो तो वो तो जगह हो गलो। अब व्यक्ति, व्यक्ति में बहुत सारा व्यक्ति है, ठीक है, जैसे रामायण में राम जी फेमस हलखिन, प्रसिद्ध, फिर महाभारत में देख लो तो कृष्ण जी प्रसिद्ध हलखिन, तो वैसा ही हर चीज में मतलब कोई ना कोई इंसान प्रसिद्ध होता ही है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे गांव में भी कुछ आदमी प्रसिद्ध होंगे, ठीक है, तो जो आदमी प्रसिद्ध है उनकर नाम तोरा याद हो तो, लेकिन जो आदमी प्रसिद्ध ना उनकर नाम याद ना हो तो, जैसे अपना ही तुम, तोर नाम तोरे ना पता रहतो, ठीक है, तोर नाम कोई ना जान रहा, लेकिन वही कुछ ऐसा काम कर दलू जैसे तोहर नाम चर्चित हो गई, तो हर कोई आदमी जान रहा तोर एरिया में नाम, तो वो हो गलो व्यक्ति के नाम, ठीक है। फिर देख लो वस्तु, तो वस्तु में बहुत सारा वस्तु है, ठीक है, अब ओरा में कुछ नाम रख दिलू वस्तु के, ठीक है, तो वो हो गई खास नाम हो गई, जैसे किताब, किताब में जैसे महाभारत, ठीक है, महाभारत नाम रख दिलू तो खास हो गई कि ना, महाभारत का मतलब का कि पूरा में पूरा कृष्ण जी के जीवनी और हम पूरा समाहित को, अब जितना कृष्ण जी के उसमें जन्म मतलब कृष्ण जी, चाहे रामायण में देख लो राम जी के, ठीक है, तो जो भी उसमें मतलब कि शामिल है, ठीक है, तो उनका पूरा जीवनी बचपन से लेकर, ठीक है, मतलब लास्ट तक जो भी अपना कार्य किए, ठीक है, अपने जीवन में, वो सारा उसमें मतलब शामिल रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा, ठीक है। अब फिर देख लो इन्हें स्थान, ठीक है, स्थान में भी कौन सी हो गलो खास स्थान, जैसे दिल्ली हो गलो, पटना हो गलो, कलकत्ता हो गलो, अब उतना दूर जाए से अच्छा कि अपना मतलब कि बिहार भी हो सकले है अपना। फिर जानवर ले लो तो जानवर में कौन कौन हो सकलो, तो जानवर बहुत सारा, जानवर में अपना नाम रख लो, जैसे कुत्ता पाल लो, ठीक है, अब कुत्ता का नाम तू अपना कुछ भी रख सकलो हो, इंटरटेनमेंट रख ले हो, फिल्म में देख लो इंटरटेनमेंट रख ले रहा तुम किरदार में, ठीक है, फिर अपना जीवन में कुत्ता पाल लो तो हीरा रख दो, मोती रख दो, जो मन हो लो जो अपना नाम रख दो, शेरू वगैरह, तो इसे हम जो भी नाम रख रहे लो टॉमी मोती वगैरह, इसे हम क्या है, उसे हम कुत्ता के नाम अपना तरफ से रख रहे लो, तो इसे हम खास हो गली, तो जब खास हो गले तो समझ लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा को, तो हम पे एग्जाम में थोड़ा देखे पड़ते कि कौन खास हो रहा कौन खास ना हो रहा। अच्छा चैप्टर पहला के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा दो, एक एग्जाम्पल ध्यान देहू, उदाहरण, तो उदाहरण में पहले व्यक्ति का नाम लिख दियो, राम कृष्ण राहुल, ठीक है,
फिर देख लो वस्तु, ठीक है। महाभारत, रामायण, ये मतलब रामायण और महाभारत धार्मिक किताब है को, ठीक है। तो याद रखो ये दोनों कि रामायण और महाभारत, ठीक है, ये दोनों क्या है, हिंदू धर्म का धार्मिक किताब है। फिर देखो इधर स्थान, स्थान में कौन सी रख सकलू हो, स्थान अपना गाँव के नाम रख दियो, कराय, परसुराय, ठीक है। फिर हिलसा लिख दियो, आसपास में जो फेमस जगह को कि हिलसा बहुत सब लड़कन जाके वीडियो वीडियो बनावा कि स्टेशन पे जाके पैदल घूम घूम के, तो ये सब जगह हो गलो, ठीक है को। अब देख लो जानवर, तो जानवर में कौन सी रखू, जानवर में बहुत सारा जानवर के नाम है, तो अपना अपना जानवर जो खास नाम रख लो। कुत्ता पाल लो, कुत्ता का नाम रख दो टॉमी, फिर रख दो मोती। अब जे मन में लो रख दो। अब एक अलावा ही तो हो गलो नॉर्मल पर मतलब एग्जाम्पल, नॉर्मल मतलब उदाहरण हो गया। अब थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा बड़ा लेवल पे, जैसे महासागर का नाम सुन लो, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब बजावे वाला कुछ यंत्र हुआ है, ठीक है, जैसे कि हारमोनियम, देख लो शादी उदी में सब लेकर के हारमोनियम टू टा टू करते रहते सब। फिर हारमोनियम हो गलो, ओकर बाद देख लो। फिर देखो महादेश का नाम, तो एशिया महादेश हो गलो, एशिया महादेश, जौन महादेश में हमनी सब रहे, ठीक है। तो याद रखो एशिया महादेश में हम लोग रहे वाला आदमी है, यानी जो भी हम लोग निवास करते थे एशिया महादेश में। आया अपना देश के कैसे भूलू, अपना देश का नाम, ठीक है, भारत। तो देखो अपना देश भारत, तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख दियो, ठीक है को। याद रखो भारत, अपना देश को भूलना नहीं है, ठीक है। जिस देश में रहते हैं वहीं पे हम लोग खाते हैं, ठीक, उस देश का, तो उस देश को कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखो। तो भारत हो गलो कौन अपना देश, एक बाद देख लो। फिर एक आगो ग्रह उरा के नाम ले रख दे, पृथ्वी हो गलो, जहाँ पे हम लोग निवास कर लो पृथ्वी। फिर मंगल ग्रह, तो ये सब भी कौन चीज खासे नाम हखिन। अब एक बाद देख लो हिंद महासागर, जौन महासागर पे हम लोग निवास कर रहे हैं, हिंद महासागर, यानी हमारा देश किस महासागर पे, हिंद महासागर पे, ठीक है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकलो, उदाहरण हो सकलो। दिशा का भी नाम लिख सकलो, पूरब पश्चिम। अब ईटीसी कर दे ही आदि, ठीक है को। ज्यादा एग्जाम्पल देवो तो फिर लगता कि फिर मतलब मास्टर साहब क्लास के खींच रखे हैं, ठीक है को। तो ये इतना बस एग्जाम्पल बहुत है। कभी एग्जाम में याद रखबू कि खास अगर हो रहा तभी हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर खास ना हो रहा तो हो जे तो सेकंड जातिवाचक संज्ञा। तो इतना का स्क्रीनशॉट ले, ओकर बाद देखो जातिवाचक संज्ञा। अब ध्यान दे उधर, अभी पढ़ाई लियो कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कोई डाउट न रहा तो। अब एक बात देखो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सी पढ़ाई लियो कि मतलब जिस संज्ञा से खास व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर के नाम का बोध हो रहे तो हो गलो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जाति, तो जाति के मतलब नामे में छिपल को जाति, तो जाति में एक आदमी ना रहथुन, ठीक है को। अब लड़का जाति बोलो तो लड़का जितना पृथ्वी पे सब लड़का जाति हो गलो, लड़की का मतलब पूरा लड़की जाति है। जानवर में बहुत सारा जानवर है को, अब जैसे बोलू घोड़ा, तो घोड़ा में तो घोड़ा के ढेर सारा मतलब की है जनसंख्या, ठीक है, अलग अलग प्रजाति के भी मिलेगा आपको घोड़ा, लेकिन सबको का बोलबू, घोड़े ही बोलबू, ठीक है। तो देख लू जातिवाचक संज्ञा होगा कहा है, ठीक है। तो लिखो दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का हो तो ध्यान दो उधर, तो लिखा यो जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा, संज्ञा का मतलब समझो नाम, ठीक है को। जिस नाम से ये बोल सकते हो, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु, यानी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरे, संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप ध्यान दो ठीक है को कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो जब कोई ऐसा संज्ञा तोरा दे गेल एग्जाम में, मतलब एग्जाम में जेबू तो पे एग्जांपल जो रहतो का, ठीक है को, तो इस हम क्वेश्चन एग्जांपल से बनावल जातो, यानी जितना भी उदाहरण से क्वेश्चन बनतो तो वही उसमें उदाहरण एगो दे देतो, लड़का बोल देता रहा मैं कौन संज्ञा, ठीक है। अब 5 गो ऑप्शन है तो 5 में से कोई एगो चूज करबू, मतलब कि जो अच्छा लगलो, मतलब कि आंसर, वो आंसर चूज करके फिर वहां पे कलर करबू। तो यहाँ पे ध्यान देवे लायक बात कौन सी है को, कि मतलब कि जो भी संज्ञा को, ठीक है, पूरे से क्या ध्यान देना है कि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी इसमें जो भी शब्द हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो हर जगह मतलब कि सेम ही है, तो ठीक है, यानी जो भी शब्द का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है तो शब्द हर जगह उसी नाम से जानल जेतो। अब लड़का था, लड़का के लड़के ही नाम रहेगा, ये याद रखना होगा। अब कहीं जैसे तोर नाम रख दिलियो हम, ठीक है, जैसे प्रिंसे रख दिलियो या तो मुनचुने रख दिलियो। अब तोहर नाम मुनचुने था, हर जगह मुनचुनी तो हो ना सकले, कहीं जो दोस्त तो तोर पर्सनल कुछ ना कुछ नाम रखी दे, मतलब बुलावे लगी पुकारू ना, मतलब तोर कुछ ना कुछ चेंज होते रहते, तो हर जगह पे मतलब दोस्त अपना अपना हिसाब से नाम तो हर अल्टी पल्टी करते रहते ना, नाम बदलते रहते। तू तो नाम बदलते रहते, लेकिन तू हूँ कौन सी रियल में, तो रियल में अभी लड़का हूँ, तो लड़का तोरा कभी चेंज ना होता, यानी जहां जेबू तोरा लड़के बोलते लड़का इधर सुनना, ठीक है को, नाम तोरा पता रहती तभी ना बोलती कि हाँ मुंचुनी धरा हो, चाहे हाँ प्रिंस इधर आओ, ठीक है, चाहे हाँ रजनीश या हाँ मोहित, ठीक है, जो भी रहू, यानी किसी का भी अगर नाम जब तक हाँ चंदन चेला, ठीक है, जो भी अपना बोल सकलू, तो नामा पता रहता तब ना नाम पता रहता तो सीधा बोलते लड़का इधर आओ, ठीक है, लड़की रहू तो लड़की बोलते लड़की इधर आओ, ना तो बोलते नेहा इधर सुनो, ऐसे तो नहीं बोलेगा। तब जब भी तोर नाम, ठीक है, कि ना पता रहता तब तक तो लड़के के नाम से जाना जेतो, तो देखो हर जगह लड़के के नाम से जानल हो, यानी दुनिया के कोई भी कोने में चल जेबू तो तू लड़का के अलावा और कोई नाम से जानल ना जेबू। ओकर बाद तोर पर्सनल नाम आ जेती तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में चल जेतो। तो यहाँ पे उदाहरण देखू, लड़का, लड़की, फिर औरत, मर्द, फिर हो गलो वस्तु वस्तु का भी कुछ रख सकलो हो, कार, ठीक है को, फिर देख लो किताब, कॉपी, बस, ट्रेन, कलम, सड़क, शहर, देश, गांव, महादेश, महासागर, द्वीप आदि कर दो ETC। अब देख लो एरा में, ठीक है सबके। अब लड़का बोले से का मतलब कि लड़का भी समझा दिलियो, लड़की भी समझा दिलियो, औरत तो समझ ही रहलू, हर जगह मतलब जो भी मतलब कि शादीशुदा जो लड़की होंगे उनको औरत बोला जाता है, ठीक है। फिर मर्द तो शादीशुदा इंसान मर्द हो गए हैं, ठीक है। कार वगैरह तो कार, कार क्या होगा, तो कार आप कहीं भी चल जाओ, मतलब इंडिया में रहू तो भी कार के कारे बोलल जीती, नेपाल में भी जेबू तो कार, चाहे चल जाओ भूटान, चाहे चल जाओ अमेरिका, यानी कोई भी देश में जेबू तो कार कारे नाम से जाना जेतो। फिर किताब देखो, दूसरा देश में भी जेबू तो किताब के किताबें बोलल जाती, ठीक है। फिर कॉपी के कॉपी बोलबू, बस के बस बोलू, ट्रेन के ट्रेने बोलबू, कलम के कलम बोलबू, सड़क के सड़क। तो ये सब तो हो गलो व्यक्ति के नाम हो सकले, ठीक है, जीवित व्यक्ति हो गए। अब बाकी सब देख लो, शहर, अब शहर हो गई तो शहर के नाम तो बहुत सारा है, जैसे कि पटना शहर, दिल्ली शहर, ठीक है, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। लेकिन हम खाली बोल रही शहर, तो शहर के मतलब का कि कहीं भी जेबू तो मतलब कि शहर में चल गलू, कोई भी जो मतलब कि जो डेवलप एरिया पूरा अच्छा से तो शहर कहले तो शहर। लेकिन वही अगर नाम मतलब आगे लगा दिलू कि पटना, तो पटना लगा खास जगह पे पहुंच चलू, तो यहाँ पे हमारा खास से मतलब ना है, शहर के मतलब कोई भी शहर शहर कहलाएगा, चाहे वो इंडिया के शहर हो चाहे विदेश के, ठीक है। कहीं के शहर हो तो शहर के लिए तो देश, तो देश देख लू, देश अभी हम लोग कौन देश में ना रह रही है। अब देश में रह लिए नाम जैसे बोल दी कि हम भारत देश में रह रहे हैं, ठीक है, हमारा देश का नाम भारत है, जैसे हम भारत देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान देवो कि देश एक पर्सनल हो गई, अपना देश हो। तो जब अपना देश की बात कर रहे हैं, आप गाँव देखो तो गाँव में भी ढेर सारा गाँव है,
इंडिया में बहुत सारा गांव मिलकर एक देश का निर्माण करता। अब इसमें हम गांव के बारे में, अपना गांव के बारे में बोलेंगे किराए पर सवारी तो खास हो गया। महादेश देख लीजिए, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, ऐसे ऐसा ढेर सारा महादेश है। तब महादेश में कौन सी होगी आपका जातिवाचक संज्ञा हो गलो, क्योंकि महादेश के महादेश बोलू, चाहे यहाँ बोलू चाहे दूसरा देश में जाऊँ। महासागर वही वही हो गलो, फिर द्वीप देख लो, आइलैंड वगैरह छोटा मोटा द्वीप, चारों तरफ पानी रहता। अब देख लो यहाँ पे लास्ट में कौन सी है, आदि। आदि मतलब ईटीसी है, एकरा अलावा बहुत सारा ऐसा ऐसा एरम उदाहरण हो सकला, ठीक है को। तो इतना याद रखिए जातिवाचक संज्ञा में। अब देख ला एरा में जेकरा मतलब जो भी लड़कन के डाउट उट आवा को, कोई मतलब की दिक्कत होगा को समझो मुझे में, ठीक है को। तो नीचे कमेंट बॉक्स को और में जाके कमेंट कर सकलू। और जो भी लड़कन, ठीक है, हम मतलब कि जो लड़कन क्लास आप लोग देखते हैं, ठीक है, मतलब जो भी बच्चा, तो आप लोग क्या करते हैं, खाली क्लास देखते हैं, उसमें ना लाइक करना है ना कमेंट करना, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि कौन कौन लड़का मतलब कि क्लास देख रहा है, कौन बच्चा नहीं देख रहा, पता कैसे चलेगा? तो जो बच्चा देख रहे हैं वो कमेंट करिएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि कौन बच्चा नहीं देख रहे हैं। आप लोग से आज ज्यादा हम कुछ उम्मीद नहीं करते, बस कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, अपना नाम उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चा कमेंट कर रहे हैं तो पता चलेगा कि वो बच्चा देख रहे हैं, ठीक है। अब इतना हो गया आपको, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो आप लोग को मतलब अनाउंसमेंट शुरू में किए थे, ठीक है, कि इस संडे जो आने वाला संडे, तो संडे को मतलब कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक है, मौसम वगैरह अगर ठीक ठाक रहा, तो आप लोग को, ठीक है, टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। वो कौन कौन सा चैप्टर होगा, तो पहला चैप्टर हम पढ़ाए थे भाषा, नीचे ध्यान दिया, ठीक है को। पहला चैप्टर है को भाषा, और दूसरा वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण के, ठीक है को। चैनल में जाइए, हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट बना रखो, ठीक है को। आ जो लड़कन के लगाओ को एक एंट्री फीस है को 10 रुपया, ठीक है को। एंट्री फीस 10 रुपया। अब जो लड़कन के लगाओ, क्योंकि हम मतलब की परीक्षा हम दे सकलिए, ठीक है। अब भले ही मतलब कि ऑनलाइन क्लास देख लो चाहे ऑफलाइन, ठीक है। अब कहीं पढ़ लो और ऐसे कोई मायने ना रखा है। अगर तुम मतलब कि देवे की इच्छा है को, तो आके मतलब 10 रुपया एंट्री फीस है को, आके दे सक लो, ठीक है को। और यही 2 चैप्टर रहते, याद रखिए, ये 2 चैप्टर से बाहर से कहीं भी से क्वेश्चन नहीं देवल जाएगा। तो ध्यान देना है को कि मतलब ये 2 चैप्टर पे बढ़िया से फोकस कर कहिए, ठीक है को। अब एरा में थोड़ा सा प्राइज भी सुन लो कि प्राइज कौन सी रहते। तो फर्स्ट प्राइज अभी, ठीक है, स्टार्टिंग है को, तो ज्यादा कुछ ना कर लियो, लेकिन पहला जो जिसका फर्स्ट आएगा, ठीक है, उसके लिए 100 रुपया रहेगा प्राइज, ठीक है। सेकंड जो आएंगे उनको 75 रुपया दिया जाएगा, प्लस मेडल रहेगा, ठीक है। मेडल से आप लोग को सम्मानित किया जाएगा। फिर थर्ड वाला जो बच्चा रहेंगे, ठीक है, उनको मिलेगा आपको 50 रुपया। अब बाकी जो रहेंगे टॉप 10 तक जो भी बच्चे आएंगे उनको मेडल मिलेगा, ठीक है। और कुछ कैश राशि भी उनको दिया जाएगा, ठीक है। या तो कैश राशि की जगह पे कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो जो भी मतलब कि बच्चा हो, ठीक है, अगर आपके आसपास में है, जान पहचान में, उनको भी बोलिए क्लास देखने के लिए, क्लास देखकर उनको टेस्ट देने के लिए बोलिए। अगर टेस्ट देते हैं तो भी सही है, नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी बच्चा के पास ये क्लास जा रहा है, जो देख रहे हैं डेली रेगुलर, ठीक है, उनका कमेंट नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जाकर अपना अपना नाम कमेंट में लिखिएगा। नहीं लिखिएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट दिन उनका मतलब कि हम मतलब उनसे पूछेंगे, ठीक है। और बाकी जो प्रोसेस होगा वो बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को मतलब कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी मतलब अगर आसपास में कोई भी वैसा बच्चा लगते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक हो, हिंदी व्याकरण उनका ठीक ठाक है, तो वो भी इस मतलब कि टेस्ट को आकर मतलब कि 10 रुपये एंट्री है, आकर के एंट्री दे करके टेस्ट दे सकते हैं। किसी को रोक टोक टेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब कि जो मेरा चैनल है, इस चैनल को अपना दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर कीजिए और बोलिए अपना सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मेरा चैनल, ठीक है, ग्रोथ करेगा। जितना ग्रोथ करेगा उतना अच्छा, ठीक है, आप लोग के लिए और आप लोग मतलब कि जो भी दोस्त वगैरह देख रहे हैं क्लास, उनके लिए भी। ठीक है को, तो हो गलो अनाउंसमेंट, ठीक है को। तो 2 चैप्टर आज कंप्लीट, मतलब 2 नौ संज्ञा के 2 भेद खत्म कर दे लियो। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। अब यार हम थोड़ा सा ज्यादा खींचबो तो तीसरा वीडियो, अब दूसरा वीडियो डालबो यार, मैं ज्यादा अगर खींच रही हो तो फिर क्लास बड़ा हो जाता। तो बस इतना आज समाप्त कर रही हो। जय हिंद।